दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, सनी लियोनी, परिणीति चोपड़ा चार्ज करती हैं एक फिल्म के लिए करोड़ों, लेकिन फिर भी इनके अपने कहने के लिए नहीं है घर। यानी कि इतनी अमीर होने के बावजूद इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस अपना मकान नहीं ओन करती हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आज हम जानेंगे ये पेज 3 पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हीरोइंस का है ऐसा हाल। वहीं प्रियंका जैसी हीरोइंस करती हैं ओन फ्लैट्स इन फ्लश मुंबई एरियाज। But let's first look at the rich heroines who earn in crores, लेकिन फिर भी रहती है रेंटल अपार्टमेंट्स में। कटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप ग्लैमरस हीरोइन जो फिल्मों में भी गाती है पैसा पैसा, लेकिन असल जिंदगी में वो बांद्रा के एक रेंटेड अपार्टमेंट में गुजारा करती थी। लेकिन ग्रेपवाइन की माने तो हाल ही में कटरीना शिफ्ट होने जा रही है अपने एलिज बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ इन अ कोजी रेंटल फ्लैट। श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडिस की लंका में खुद की आइलैंड है, लेकिन मुंबई में 1 स्क्वायर फुट की भी अपनी जगह नहीं। जैकलीन अब सलमान के छत्र छाया में है और पूरी तरह से बॉलीवुड में पैर जमा चुकी है, पर फिर भी मुंबई में वो खुद का घर नहीं बना सकी। उनका कहना है, मैंने एक्सपेंसिव कार तो खरीद ली, लेकिन बॉलीवुड नगरी में एक फ्लैट खरीदना अब भी एक डिस्टेंट ड्रीम है। डोंट वरी जैकलीन, जो भी हीरोइन सुपरस्टार सलमान के साथ जुड़ जाती है, उसके सपनों से हकीकत का फासला कम होते जाता है। सनी लियोनी एडल्ट स्टार को भी अब तक मुंबई में अपना घर नहीं मिला। नॉट बिकॉज ऑफ हर बैकग्राउंड, पर उन्हें अपनी पसंद का फ्लैट नहीं मिल रहा। शायद रागिनी MMS जैसी हॉरर फिल्म्स करने के बाद सनी को नई अपार्टमेंट में तुरंत शिफ्ट करने में हिचकिचाहट हो रही है। ऑन अ सीरियस नोट, सनी लियोनी को बहुत सारे लोग घर बेचने को तैयार नहीं थे बिकॉज ऑफ हर एडल्ट स्टार बैकग्राउंड। परिणीति चोपड़ा इशकजादी अब तक नहीं बन पाई है मुंबई में शहजादी। परिणीति की गिनती अब टॉप हीरोइंस में होने लगी है, फिर भी अपने लिए वो एक घर नहीं जुटा पाई है। परिणीति का कहना है कि पैसों की कमी नहीं है, वक्त की कमी है। परिणीति एक सी फेसिंग फ्लैट चाहती है। बर्फी गर्ल इलियाना डिक्रूज मुंबई की लड़की है, पर गोवा में पली बड़ी है। शायद इसलिए अभी तक मुंबई में घर नहीं बना पाई है। इलियाना की रीसेंट फिल्म मैं तेरा हीरो हिट रही और हमें लगता है कि इस हीरोइन को अपने नए फ्लैट की चाबी मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साउथ इंडियन ब्यूटी आसिन फ्लैट ढूंढने के पागलपंती से अब उभर चुकी है। सुनने में आया है कि आसिन अब यस्टर या सुपरस्टार श्रीदेवी की नेबर बनने जा रही है। चित्रंगदा सिंह पहले तो कंफ्यूज थी कि वो अपने पति के साथ दिल्ली में रहेगी या मुंबई में, लेकिन रिपोर्टेडली अपने पति के साथ अलग होने के बाद चित्रंगदा अब शायद अपने लिए एक फ्लैट मुंबई में चुन लेंगी। अनुष्का शर्मा ने दीवानों की तरह मुंबई के अपने नए घर पर खर्चा किया है, इसलिए कि अनुष्का के डैड आर्मी में होने की वजह से गवर्नमेंट अलॉटेड हाउसेज में रहते थे। तो अब अनुष्का का अपना घर है जिससे वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सजा सकती है। दीपिका रहती तो है रेंटेड अपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी एज अ सेफ्टी शी हैज बॉट अ होम व्हिच शी रेंट्स आउट। बट हकीकत तो ये है कि द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड रहती है किराए के मकान में। कुछ फीमेल स्टार्स ने अपने लिए मुंबई में घर बना लिया है, पर क्यों हमारी लीडिंग हीरोइंस खुद की प्रॉपर्टी खरीदने से हिचकिचाती हैं? Let's find out from our Bollywood expert and Page 3 pioneer, Simi Chandok. Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. सिमी, वैसे तो हमारे लीडिंग स्टार्स 1-2 फिल्म करके ही इतने सारे पैसे कमा लेते हैं, but they still stay in rented apartments. Why don't they buy their own property? I think you're talking more about our leading heroines because heroes तो जैसे ही एक फिल्म भी उनकी हिट होती है, their aim is कि हम फटाफट प्रॉपर्टी खरीदें और अपना घर बनाएं। लेकिन ये मेंटालिटी हमारी हीरोइंस की होती है यहाँ पर कि वो लोग गाड़ियाँ खरीद लेती हैं, वो लोग ज्वेलरी खरीद लेती हैं, वो लोग बाकी सब कुछ करती हैं, लेकिन वो अपना घर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लेती हैं। पर इतना पैसा कमाने के बाद नॉर्मली बॉम्बे में कोई भी पहले ही घर खरीदना चाहेगा। Why not our heroines? I think it's probably a very Indian mindset. It's the way girls are brought up. हमारी हीरोइंस चाहे बॉम्बे में आकर इतनी ब्रॉड माइंडेड इंडस्ट्री में आकर पैसे कमाती हैं, फेमस भी हो जाती हैं, लेकिन उनका माइंडसेट जो उनकी अपब्रिंगिंग है अभी भी ट्रेडिशनल इंडियन थिंकिंग ही होती है कि दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, दे आर गोइंग टू सेटल डाउन एंड इवेंचुअली वो किसी और के साथ ही रहने वाली हैं। एंड जब वो किसी के साथ शादी
शादी करेंगी सो ही इज गोइंग टू बी देयर प्रोवाइडर एंड वो उनके घर जाके रहने वाली हैं, तो फिर वो अपने घर के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें, वो अपने घर के ऊपर क्यों खर्चा करें। तो व्हेन दे आर गोइंग टू गेट मैरिड तो उनका यही अंदाज़ा होता है कि वो तो उनसे अमीर ही होगा, वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, तो उनका घर तो काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं बॉम्बे में घर में क्यों इन्वेस्ट करूं। सो यू विल प्रॉब्ली हैव देम इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स, यू नो, but not in a home in Bombay because they are all waiting for a Prince Charming to come and get married to them, and of course he is going to be living in a big mansion, and if that doesn't happen then they're going to get married to a rich NRI, and then they don't need this home here. So I think that's the whole mentality. It's a very ghisa pita mentality that most of the girls have in Bollywood, but they are waiting for their Prince Charming to come along and charm them and get married to them, and उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हमें घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर पहले देखा गया है कि काफी सारे हीरोइंस they look at it from an investment point of view. Well, if they look at it from an investment point of view, they will buy properties abroad. पर अगर हम प्रियंका चोपड़ा देखें या प्रीति जिंटा देखें, they have made a lot of investments, property investments in Bombay. Interestingly, अगर आप देखती हैं तो most of the girls who are from army backgrounds, they have invested, they have bought homes, so because they are very forward thinking, and I think शायद उनके parents ने उन्हें बहुत ही independently raise किया है and उनकी thinking different है। लेकिन जो दूसरी लड़कियां हैं जिन्हें शायद अभी भी old mindset से raise किया गया है, वो अभी भी यही सोचती हैं कि हमें अपना घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो घर वाला मिलेगा, तो हम बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन हम घर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम सनी लियोनी की बात करें और चित्रंगा दास सिंह की बात करें तो दोनों ने घर नहीं लिया है बॉम्बे में। Well, I think सनी लियोनी का इशू ही अलग है। वो बेचारी तो यहाँ पे रेंट भी करना चाह रही थी, तो उन्हें तो कोई किराए पर भी घर नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ हर पॉर्न स्टार स्टेटस। तो हम तो ये हेडलाइंस पर पढ़ते थे, फ्रंट पेजेस पे पढ़ते थे कि बेचारी सनी लियोनी को तो कोई किराए पर भी घर नहीं दे रहा था। एंड थक हार कर जब सनी लियोनी की घर की तलाश खत्म भी हुई, इट वॉज इवेंचुअली सेलिना जेटली जिन्होंने अपना घर सनी को रेंट आउट कर दिया, बट शी हैड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल रिस्पेक्टेबल पीपल रेंटिंग आउट देयर होम्स। तो आई थिंक उनका जो अडल्ट स्टार स्टेटस है वो उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं डालता है। आई साउंड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, डोंट आई विद माय terminology here that I'm using, but she had a lot of obstacles here in renting out a home. So I think वही problems होंगे उन्हें यहाँ पर खरीदने में भी, but अब जब उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, अब वो पॉर्न स्टार से जब बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई हैं, तो शायद अब उन्हें इतना प्रॉब्लम ना हो घर खरीदने में। सो डोंट बी सरप्राइज इफ सनी लियोनी नाउ बाइज अ होम, एंड शायद यही जो रीजंस हमने अब दिए हैं कि एक्ट्रेसेस यहाँ पर घर क्यों नहीं खरीदती हैं, दैट डज नॉट अप्लाई टू सनी लियोनी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं एक्चुअली। एंड आई थिंक इन सनी लियोनीज केस वो अपने पति को घर खरीद के देंगी, राइट? एब्सोल्युटली। और जैसे हम चित्रंगा दा की बात कर रहे थे, चित्रंगा का हमें पहले कारण नहीं पता लग रहा था कि व्हाट इज द रीजन उन्होंने यहाँ पर घर क्यों नहीं खरीदा है। सो फर्स्ट इट प्रॉब्ली टुक हर अ व्हाइल, वो इतने पैसे जोड़ती कि उन्हें एक प्लश अपार्टमेंट यहाँ मिल जाता, एंड जब तक वो स्टार बनी और उनके पास पैसे आए तब तक उनका थोड़ा सा मैरिटल स्टेटस कंफ्यूजिंग हो गया था, एंड ऑब्वियसली नो पर्सन इन देयर राइट सेंसेस वुड वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज अ मैरिटल डिस्प्यूट गोइंग ऑन। सो आई थिंक शी वाज वेटिंग एंड वॉचिंग कि उनका डिवोर्स हो जाता फिर वो जाके प्रॉपर्टी खरीदती, बिकॉज आई डोंट थिंक शी वुड वांट हर ब्रांड न्यू होम टू बी डिस्प्यूटेड इन फैमिली कोर्ट, and I guess she's okay now to be buying an apartment, and you'll probably hear some good news on that front. Yeah, hope so.